डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 2 में कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथक्करण किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है। ये इसका उत्तर है। पृथक्करण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है बाष्पीकरण, दूसरा अपेकेंद्रीकरण, तीसरा ऊर्ध्वपातन, फिर क्रोमेटोग्राफी, प्रवाहजी आसवन और क्रिस्टलीकरण। देखिए बच्चों, ये पृथक्करण की जो विधियां हैं आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो वो उसी क्रम में ये और अन्य पृथक्करण की विधियां हैं जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, उससे कुछ आगे। अब पेज नंबर 26 का पहला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो इसका उत्तर देखिए। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न के जो पेज के जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आप स्वयं करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, लेकिन आप स्वयं करेंगे। पहला है, निम्नलिखित को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। तो पेड़ों को काटना, ये भौतिक परिवर्तन है। वैसे मैंने पेंसिल से इधर लिख दिया है, अलग से लिख के नहीं बता रही हूँ। दूसरा है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर बाष्प में बनना, भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना रासायनिक परिवर्तन है। और फलों से सलाद बनाना, भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज़ का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न कीजिए। तो आपके आसपास जो भी पदार्थ हैं उनमें आप तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो आप लिखेंगे। ये आपको स्वयं करना है। एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा लिखना है। यौगिक एवं मिश्रण
में अंतर लिखिए। और इसका उत्तर ये दिया हुआ है, ये आपको बुक से ही उतारना है। इसके बाद इतिहास के प्रश्नों के उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में सोडियम क्लोराइड के जल से पृथक करने में किस क्रिया का उपयोग करते हैं? तो उत्तर है बाष्पीकरण। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन से पृथक करने के लिए छानन या निस्यंदन विधि द्वारा। इसके बाद डी नंबर का है दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण। जल से तेल निकालने के लिए निस्तारण या निथारना। एफ नंबर है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना छानन विधि द्वारा। बालू से रेत की लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हाथ से चुनकर या मैग्नेट विधि द्वारा। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में अवसादन या फिर ओसाई विधि द्वारा। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना अपकेंद्रीकरण या बाष्पीकरण द्वारा। पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी। चाय तैयार करने के लिए किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, घुले, अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। इसका उत्तर देखिए। चाय विलयन, जल विलायक, दूध चाय पत्ती एवं चीनी विलेय, मिश्रण बनाना, घुलना, चीनी दूध एवं चाय पत्ती घुलनशील हैं और चाय घुले है या फिल्ट्रेट, छनी हुई चाय पत्ती अवशेष। और अगले लास्ट प्रश्न का उत्तर देखिए। ए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो इधर पे कितना लिखा है? ये ग्राम। ग्राम। तो पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा दी गई है, ये बार बार सोडियम क्लोराइड की दी गई, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सब की मात्राएं दी गई हैं। तो इसका उत्तर है इसी प्रश्न का आगे का पार्ट है 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। और डी नंबर में आंसर आएगा तापमान के बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है। ये पूरा आपका आंसर हो गया और लेसन 2 के आपके पूरे प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। उम्मीद है अब आप लोगों का फेयर वर्क पूरा हो जाएगा।